क्या है सैरोगेसी बिल? कितने बदल जाएंगे नियम कानून? जानिए ए टू जेड जनज्वार न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा सचान। इन दिनों पूरे इंडिया में सैरोगेसी यानी कि स्थानापन्न मातृत्व या किराए की कोख काफी चर्चा में है। इसका मतलब आसान भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो सैरोगेसी का मतलब है किसी और की कोख से अपने बच्चे को जन्म देना। अगर कोई पति पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो किसी दूसरी महिला की कोख को किराए पर लेकर उसके जरिए बच्चे को जन्म देना ही सैरोगेसी की प्रक्रिया कही जाती है। बच्चा पैदा करने के लिए जिस महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है उसे सैरोगेट मदर कहते हैं। कुछ लेडीज की गर्भाशय में प्राकृतिक तकनीकी के कमी के कारण भ्रूण का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। भ्रूण के मैच्योर होने के पहले ही लेडीज का गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है और ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं मातृत्व सुख से वंचित रह जाती हैं। लेकिन अब आईवीएफ टेक्निक की सहायता से ऐसी लेडीज को भी मातृत्व सुख दिया जाना संभव हो गया है। ऐसी सिचुएशन में लेडीज के गर्भाशय में अंडे के निषेचित होने के बाद एक निश्चित टाइम पीरियड में उसे महिला के गर्भ से निकालकर एक दूसरी स्वस्थ हेल्दी महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जहां इसका भ्रूण पूरी तरह से विकसित होने लगता है। समय पूरा होने पर इसमें एक स्वस्थ बच्चे का फिर जन्म हो जाता है। इससे पति पत्नी और एक तीसरी महिला जो किराए की कोख दी होती है यानी कि सैरोगेट मदर, इसी के नाम से जाना जाता है और ये पूरा प्रोसेस यही है। अब क्यों हंगामा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 17 दिसंबर को संसद ने सैरोगेसी विधेयक 2019 को शुक्रवार को मंजूरी दे दी, जिसमें देश में किराए की कोख या सैरोगेसी को वैधानिक मान्यता दी, क्योंकि अभी तक ये काम चोरी छुपे होता था। लेकिन अब वैधानिक मान्यता मिलने से इसके वाणिज्यीकरण को गैर कानूनी बनाने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के बीच इस विधेयक को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया था, जिसे हंगामे के दौरान ही पास कर दिया गया। निचले सदन में भी इसको मंजूरी मिल गई। और अब मैं आपको ये भी बता दूं, इस विधेयक की मंजूरी मिलने के बाद क्या क्या नियम हैं इसमें सैरोगेट मदर के लिए। सबसे पहले तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं या जो विधवा महिलाएं हैं वो सैरोगेसी का लाभ ले सकती हैं। तलाकशुदा महिलाएं भी सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART और परिस्थितियों के अनुसार सैरोगेसी का भी लाभ ले सकती हैं। अगर कोई विदेशी दंपति इंडिया में आके सैरोगेट मदर ढूंढता है या उसे अपना बच्चा चाहिए होता है तो इसके लिए उसे हमारे देश के कानूनों का पालन करना होगा। अगर बच्चा कोई विकार के साथ पैदा हो जाता है तो कोई भी विदेशी दंपति या हमारे जातीय या हमारे देश के दंपति जिन्होंने सैरोगेट मदर को किराए पे लिया है उस बच्चे को जन्म के बाद छोड़कर नहीं जा सकते। जैसा है वैसा है स्थिति में उन्हें उस बच्चे को स्वीकार करना होगा। और इस प्रावधान में ये भी है कि 23 से 50 साल तक की उम्र की महिलाएं सैरोगेसी का रास्ता चुन सकती हैं। यानी अब ये गैरकानूनी नहीं होगा। पहले लोगों को बड़ी शर्म आती थी कि सैरोगेटी मदर बनने पर लोग क्या कहेंगे, कि अनब्याही माएँ जो हैं वो बच्चा पैदा कैसे कर दी, किसका बच्चा है, तमाम तरीके की बातें थी। सामाजिक मतलब लोगों के ऊपर डर भी था, इसलिए ये सब काम चोरी छुपे होते थे। लेकिन अब इस विधेयक के पास हो जाने के बाद में अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैरोगेट मां बनने के लिए महिला को विवाहित होना चाहिए। ये प्रक्रिया मातृत्व धारण करने से संबंधित है, क्योंकि इसीलिए इसका वाणिज्यीकरण नहीं होना चाहिए। प्रावधान किया गया है कि महिला एक बार ही सैरोगेट मां बन सकती है, यानी जो मां पहले सैरोगेट मदर बन चुकी है दोबारा वो किराए की कोख नहीं देगी। ऐसे में उसका शोषण होने की आशंका भी नहीं रहेगी। स्पर्म और अंडे दान देने वालों के लिए भी एक उम्र की सीमा तय की गई है। पिछले वीक ही उच्च सदन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक पर हुई चर्चा में जवाब देते हुए कहा था कि सैरोगेट मां का स्वास्थ्य भी बहुत ही महत्व रखता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने यह भी कहा कि कोई भी अगर अनैतिक काम करता है तब उसे बख्शा
नहीं जा सकता और इस संबंध में सजा का प्रावधान होना ही चाहिए। हम आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि सैरोगेसी एक बहुत महंगी प्रक्रिया है और यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ 70 से ज्यादा महिलाएं हर साल अपनी कोख बेचती हैं। हर महीने 6 से 8 सैरोगेट मदर बच्चे पैदा कर रही हैं। सबसे खास बात तो ये है कि 90% मामलों में सैरोगेट मदर को कोख का किराया दिया जाता है। और आप जानते हैं क्या, सैरोगेसी प्रक्रिया में खर्च 15 से 20 लाख रुपए का आता है और ये उन लोगों को मिल जाता है जो अपनी कोख किराए पर देते हैं। कुछ तो मजबूरीवश ऐसा करते हैं जो खाने पीने तक के लिए असहज होते हैं, जिनके पास कोई रास्ते नहीं होते, लेकिन कुछ लोग इसे अपना व्यवसाय ही बनाकर करते आए हैं। लेकिन अब इस कानून के बाद जो एक बार सैरोगेट मदर बन चुकी है, दोबारा अपनी कोख किराए पर नहीं दे सकती और अगर दिया तो वो गैर कानूनी होगा। और अंत में ऐसी माँओं के लिए हम यही कहेंगे कि जो महिलाएं मां नहीं बन पाती, उनकी सूनी जिंदगी में किलकारियों की गूंज जगाती है। मां कहलाने के अधिकार से सदा के लिए नवाजी जाती है, ताकि कोई महिला, किसी की बेटी, किसी की बहन जो शिशु जन्म देने में असफल है, वो भी आसानी से मां कहला पाए और अपनी जिंदगी खुशियों से बिताए। मां मां होती है, चाहे वो सैरोगेटेड मदर हो या फिर अपने नवजात शिशु की असल मां।